देश में जो समस्या है बेरोजगारी की, भूखमरी की, इन सभी बातों को लेकर मैं आज मेरी बात रखने वाला हूँ। आज भारत में जो युवा वर्ग है, जो आज बेरोजगारी की खाई में धकेला जा रहा है, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। जो अपने हक अधिकार हैं उनसे दूर रखा जा रहा है। आज के जो युवा हैं उनका जो काम है एजुकेशन लेना, देश का नेतृत्व करना, लेकिन आज के युवा को आप देख रहे हैं, आज का युवा बेरोजगार होकर उसको बेरोजगारी की जो समस्या है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है। आज का जो युवा है वो जो ऑनलाइन गेम है, रमी सर्कल, और जो फ्रॉड होता है रमी सर्कल, इसमें से बहुत से मुद्दे हैं, जंगली रमी, तीन पत्ती, ड्रीम 11, कसिनो इत्यादि प्रकार के ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो इसमें युवाओं का भविष्य खराब होता है। मतलब युवाओं को एक प्रकार की लत लग जाती है और वो उस इसम में धकेला ही जाता है और बर्बाद हो जाता है। मतलब जैसे किसी युवा गेम्स की आदत हो तो उसको स्टार्टिंग में लत लग जाती है 1000, 2000, 5000, तो उसकी वो लत बढ़ जाती है, मतलब उसका आकर्षण बढ़ जाता है और बाद में ये लोग युवा आकर्षण होने के बाद युवा उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद उसके साथ फ्रॉड होता है। फ्रॉड होने के बाद वो युवा अपने जो पैसे लगाए होते हैं उस व्यसन में बर्बाद होने के बाद उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो वो सुसाइड या और कुछ मतलब खुद की लाइफ के बारे में वो नहीं सोचता है फिर। तो आप गूगल पे देखते हो तो ऐसे भारत में बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है कि ऑनलाइन गेम के माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं उसके माध्यम से युवा वर्ग सुसाइड करने पे तुला है। अभी की घटना आई है जो एक बच्चे ने बिल्डिंग से जंप की इस प्रकार में। और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भारत के बाहर ऐसे 3.5% ऐसे लोग हैं जो गेमिंग के माध्यम से जो गेमिंग के शिकार होकर सुसाइड करता है। तो एक युवाओं के लिए बहुत बड़े खतरों की घंटी ये ऑनलाइन गेम है की संख्या है वो 45 करोड़ है। मतलब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज भारत में निर्माण हुई है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहा है। इससे उल्टा देखा जाए तो सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार फुलफिल करते हुए नज़र नहीं आ रही है। आज देश में जो बीजेपी की सरकार है उसके माध्यम से जो इस देश में जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, जो सरकार की इस देश की जो प्रॉपर्टी है, रेलवे जो कंपनी है, वो आज बेच के देश का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अभी कांग्रेस ने एलपीजी लागू करके इस देश में एलपीजी लागू किया, लेकिन अभी बीजेपी उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस जाने के बाद बीजेपी है, अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी से लोग मतलब परेशान हो गया, तो अभी अल्टरनेट के तौर पर कांग्रेस हो, मतलब एक सापनाथ और दूसरा नागनाथ, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही है कि इस देश में ब्राह्मणत्व प्रस्थापित करके रखना। मतलब यहाँ का जो मूल्यवासी बहुजन समाज है 85%, तो इसके हाथ में ये नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये नियंत्रण ब्राह्मणों के ही पास रहना चाहिए।
तो ये नियंत्रण से जो बहुजन समाज के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते। अभी देखा जाए महाराष्ट्र की ठीक बात है, अगर आप उधर बिहार यूपी साइड जाते हैं तो वहाँ पे 5-10 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं लोग। तो इतनी गंभीर परिस्थिति भारत में है, मतलब उनको खाने का 2 टाइम का नहीं होता है, तो एजुकेशन बहुत दूर की बात है उनके लिए। फिर उसमें रोटी कपड़ा मकान ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ही उनको ना मिले तो बहुत बड़ी बात है। तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है, तो इस बेरोजगारी को लेकर सरकार को जो खाली बैकलॉग भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है कि बैकलॉग नहीं है, बहुत से रिक्त पद हैं जो कई सालों से नहीं भरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो। तो मैं सरकार से यही अपील निवेदन करना चाहता हूँ, जो बैकलॉग है वो तुरंत भरे। एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा आपको बताने जा रहा हूँ। भारत में जो युवा वर्ग यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद वो एग्ज़ाम्स देते हैं, तो एग्ज़ाम्स देने के बाद जो उनका फीस होता है, जो सरकार हमसे फीस लेती है, अभी सपोज कौन सी वैकेंसी भर्ती निकलती है तो 5 जगहों के लिए हज़ारों लाखों एप्लीकेशन आते हैं। तो इसके माध्यम से सरकार के पास जो वो फीस का पैसा है वो सरकार के पास जाता है, उस आयोग के पास जाता है। तो उस पैसे का क्या होता है, ये युवाओं का सवाल सरकार को है। उस पैसे का यूज़ किस लिए किया जाता है जो इतना फीस देता है? तो एमपीएससी के माध्यम से या यूपीएससी के माध्यम से या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो स्पर्धा परीक्षा करने वाले जो नियंत्रक है, जो हैंडल करते हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये जो एग्ज़ाम्स लेते हैं तो ये निःशुल्क किया जाए। सरकारी भर्ती है ये जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से चालू किए तो बंद करके नियमित पद्धति से कॉन्ट्रैक्ट भर्ती होनी चाहिए, और वो कंडक्ट जो एमपीएससी यूपीएससी उसके माध्यम से होनी चाहिए। देश में युवाओं की जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं तो एग्ज़ाम एनटीए के माध्यम से होता है। तो एक एनटीए जो है ये गैर सरकारी संस्था है। तो इस संस्था के द्वारा जो एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं, नीट हो, जेईई हो या अदर फील्ड्स में जो एग्ज़ाम होते हैं वो वो नियंत्रण करता है। तो इसके माध्यम से युवाओं के साथ फ्रॉड होते हैं। युवा विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है, इतनी तैयारी करता है, मतलब अभी के बहुत से मुद्दे हैं जो युवा एग्ज़ाम देने के बाद वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाती है, मतलब पोस्टपोन की जाती है। और सपोज़ किसी परीक्षा में पास भी हो गया तो उनको षड्यंत्र पूर्वक उसको फेल किया जाता है। तो एक प्रकार से बहुजन विद्यार्थियों का मेरिट रोकना इस एनटीए के माध्यम से बहुजनों के विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा है। तो हमारी ये भी एक मांग है कि जो ये एग्ज़ाम होता है जो एनटीए के द्वारा होता है वो रद्द किया जाए। साथियों, जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, जो 3 मुद्दे हैं, तो युवाओं की ज़िंदगी को लेकर ये मुद्दे बहुत अहमियत रखते हैं। मतलब आज का जो युवा है उसका भविष्य ही अंधेरे में है, खतरे में है। युवा इस देश का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, लेकिन उसी युवा को बेरोजगार बनाकर उसके भविष्य खराब करना, इस खराब करने के पीछे सरकार जिम्मेदार है। तो
ये बहुत सोचने वाली बात है। तो आज के युवाओं ने इन मुद्दों को लेकर कुछ सोचना चाहिए। इस बारे में हम क्या पहल कर सकते हैं, ये भी सोचना चाहिए। और इस मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हमें करना चाहिए। तो साथियों, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम शुभम बर्डे है। मैं थाने जिला में रहता हूँ और युवाओं का बहुत बड़ा नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मैं महाराष्ट्र स्टेट का भारतीय युवा मोर्चा महाराष्ट्र राज्य कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पे है। तो युवा मोर्चा के माध्यम से, महाराष्ट्र स्टेट भारतीय युवा मोर्चा के माध्यम से और बेरोजगार लोगों का जो राष्ट्रव्यापी संगठन है भारतीय बेरोजगार मोर्चा, इस संगठन के माध्यम से ये जो फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग्स के, तो इसके विरोध में एक बड़ा प्रोटेस्ट हम नागपुर में आने वाले 4 सितंबर को 11 बजे माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू, उनका जो स्टैचू है नागपुर में, उनसे हम इस रैली की शुरुआत करने वाले हैं और संविधान चौक नागपुर यहाँ पे उसका समापन होगा। तो देश भर से, महाराष्ट्र भर से विद्यार्थी, युवा, इन सभी साथियों से मेरा निवेदन है, और पेरेंट्स जो है उनके पिताजी, महिला और जो भी वर्ग के और सहयोगी संगठन, इनसे सभी साथियों से मैं अपील करता हूँ कि ये युवाओं के समर्थन में ये जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, ये जो रैली होने जा रही है, तो एक यहाँ की प्रशासन को, सरकार को ये हम एक इसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं। ये जो समस्या भारत में निर्माण हो चुकी है, तो इसको लेकर ये जो कार्यक्रम हम नागपुर में किए जा रहे हैं, तो सरकार ने जल्द से जल्द इस पे कुछ करना चाहिए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो इससे भी बड़ा उग्र स्वरूप का आंदोलन भारतीय युवा मोर्चा के माध्यम से हम करेंगे। ऐसे मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ। धन्यवाद।